हेलो स्टूडेंट्स, कस्तूरी देवी कॉलेज की ऑनलाइन क्लासों में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे गणनीय और अगणनीय समुच्चयों पर कुछ प्रमेय। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट, केवल उनका स्टेटमेंट देखेंगे। ठीक है, उनका प्रूफ नहीं देखेंगे। एग्जाम में प्रूफ इनका पूछा जाता नहीं है, इनका कोई एग्जाम्पल आ जाएगा या तो एग्जाम्पल भी नहीं आएगा। तो लेकिन ये आगे बहुत जगह काम में आने वाले रिजल्ट है। ठीक है, जैसे गणनीय समुच्चय का प्रत्येक उपसमुच्चय भी गणनीय होता है। जैसे जेड है, क्या है जेड, ये है पूर्णांकों का समुच्चय। ठीक है, ऐसे ही इसका सबसेट क्या होता है, नेचुरल नंबर। चूंकि पूर्णांकों के सेट में किस टाइप की संख्या आती है, 0 +- 1 +- 2 और +- 3, ऐसे ऐसे अनंत तक आती रहती है। और नेचुरल नंबर क्या है, नेचुरल नंबर सबसेट है किसका, पूर्णांकों के समुच्चय का। n क्या है यहाँ पे, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, जो किसका उपसमुच्चय होता है, पूर्णांकों के सेट का उपसमुच्चय होता है। क्योंकि नेचुरल नंबर में किस टाइप की संख्या आती है, 1 2 3 इस टाइप से। तो यहाँ से 1 + का 1 + का 2 + का 3, इसमें सब आ रहे हैं। नेचुरल नंबर का प्रत्येक अवयव सेट जेड का भी अवयव है। ठीक है, जो जेड का सेट है उसमें भी आ रहा है। तो हम क्या कह सकते हैं कि नेचुरल नंबर इंटीजर्स के सेट का सबसेट है। ठीक है, पूर्णांकों के समुच्चय जेड का उपसमुच्चय है क्या, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय n। ठीक है, तो यहाँ जेड क्या होता है, काउंटेबल होता है, गणनीय होता है, ये हमें पता है। और n इसका सबसेट है यानी उपसमुच्चय है, तो n भी क्या होगा, n भी काउंटेबल होगा। ठीक है, कहने का मतलब ये क्या है, जेड सुपरसेट है। क्या बोलते हैं इसको, सुपरसेट, किसका, n का। ये हमने पढ़ा था। तो अगर सुपरसेट ही गणनीय है, काउंटेबल है, तो उसका सबसेट तो डेफिनेटली काउंटेबल होगा ही होगा। जैसे मान लीजिए, क्योंकि सबसेट में तो एलिमेंट्स अवयव और भी कम हो जाएंगे। जैसे मान लीजिए कोई सेट ए है, इसमें अवयव है 1 2 से लेके 100 तक। ठीक है, तो ये क्या है, ये काउंटेबल है, गिन सकते हैं ना इसमें, ये काउंटेबल है। और फाइनाइट भी है, फाइनाइट है, तो फाइनाइट को हम काउंटेबल बोलते ही है। ठीक है, ऐसे, तो ये क्या है, काउंटेबल है। और इसका सबसेट कोई बी है। सबसेट कब होता है कि इसके अवयव ले लो, जैसे 1 ले लिया, 1 से 50 तक ले लिए। ठीक है, 1 2 3 और 50 तक। तो यहां से क्या हो गया, यहां से बी क्या हो गया, किसका सबसेट हो गया, ए का। अब यहाँ पे ए काउंटेबल है, ए क्या है, काउंटेबल है, तो बी तो काउंटेबल होगा ही होगा, क्योंकि बी ए का सबसेट है तो काउंटेबल होगा ही होगा। क्योंकि बी में ए से कम अवयव है। जब ए का सबसेट होगा तो बी में अवयवों की संख्या क्या होगी, या तो ए के बराबर होगी या तो ए से कम होगी अवयवों की संख्या। ठीक है, तो ए के बराबर होगी तो ए काउंटेबल है, बी भी काउंटेबल होगा। और ए से कम होगी तो डेफिनेटली काउंटेबल होगा ही होगा, उसमें तो अवयवों को हम गिन नहीं सकते हैं फिर। ठीक है, तो यहाँ पे बी भी क्या होगा, काउंटेबल होगा। ठीक है, तो ये थ्योरम फर्स्ट का स्टेटमेंट है कि अगर कोई सेट गणनीय सेट है, गणनीय समुच्चय का प्रत्येक उपसमुच्चय सबसेट भी गणनीय होता है, मीन्स काउंटेबल होता है। ऐसे ही सेकंड थ्योरम है कि दो गणनीय समुच्चयों का संघ भी गणनीय होता है। संघ मीन्स यूनियन।
कि दो काउंटेबल सेट्स है और उनका अगर यूनियन ले लिया जाए तो वो भी क्या होगा, काउंटेबल होगा। जैसे मैंने ए ले लिया और यहाँ से बी ले लेता हूँ कोई दूसरा, ठीक है। इसमें नहीं दे रखा कि इसका सबसेट ही हो, कोई भी हो सकता है, इसका सबसेट भी हो सकता है और दोनों अलग अलग सेट भी हो सकते हैं। तो मैं ले रहा हूँ 101 से 102 200 तक, ठीक है। ये भी क्या है, काउंटेबल। अब और ये फाइनाइट भी है, तो फाइनाइट है तो काउंटेबल होगा ही होगा डेफिनेटली, ठीक है। तो इसलिए ये काउंटेबल है दोनों। अब दो काउंटेबल समुच्चय ले लिए और अब इनका यूनियन लेते हैं तो वो भी गणनीय ही होगा। वो चेक करते हैं हम गणनीय ही होगा या नहीं होगा। तो ए यूनियन बी, इनका दोनों का संग ले लिए, तो संग ले लिए तो इसमें कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, जो ए में है वो भी आएंगे, जो बी में है, सेट बी में है वो भी आएंगे, ठीक है। तो पहले ए के 100 तक, ठीक है। फिर बी के 101, 102 और 200 तक। तो ये क्या आ गया, कहने का मतलब ये आ गए 1 से लेके 200 तक, 1 से 200 तक क्या आ गए, एलिमेंट आ गए। तो ये भी क्या होगा, इसमें भी 1 से 200 तक, ये भी क्या है, फाइनाइट, इसको भी काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं ना इसमें अवयवों को। ए से और बी, सेट ए से और सेट बी से अवयवों की संख्या तो ज़्यादा है ए यूनियन बी में, ठीक है। लेकिन ये भी काउंटेबल ही है, जैसा कि स्पष्ट दिखाई दे रहा है, क्या होगा, काउंटेबल। और फाइनाइट भी होगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि अगर दो काउंटेबल सेट लेते हैं और उनका यूनियन लेते हैं तो यूनियन भी क्या आएगा, काउंटेबल आएगा। अब कोई दूसरा एग्जाम्पल लिए तो हो गया एग्जाम्पल 1। अब दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, कि मान लीजिए ये क्या है, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, और ये क्या है, पूर्णांकों का समुच्चय, पूर्ण संख्याओं का समुच्चय, ठीक है, पूर्णांकों का समुच्चय। और इन दोनों का क्या ले लिया मैंने, यूनियन, ठीक है। अब देखिए हमारे को, हम जानते हैं कि ए जो है, ये प्राकृत संख्याओं का समुच्चय n है, ये भी क्या होता है, काउंटेबल होता है। क्या होता है, काउंटेबल होता है। और पूर्णांकों का समुच्चय z भी क्या होता है, काउंटेबल होता है, ठीक है। तो इन दोनों का यूनियन वो भी काउंटेबल आना चाहिए, ठीक है, थ्योरम के अनुसार। तो हम चेक करते हैं, तो क्या आएगा, नेचुरल नंबर और 1 2 नेचुरल नंबर तो ऐसे चलते जाते हैं, यूनियन 0 ± 1 ± 2 और ये चलते जाते हैं अनंत तक। अब यहाँ से देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ से देखने की बात ये है, समझने की, कि ये प्राकृत संख्याओं का समुच्चय है, 1 2 3 2 2 2 आगे तक चलते जाते हैं, ठीक है। और ये पूर्णांकों का समुच्चय z है, 0 ± 1 ± 2 ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, प्लस की संख्या आ रही है 1 से लेके आगे तक, इन्फिनिटी तक, ठीक है। अब यहाँ पे ये 1 2 3 ये सब आ रहे हैं, इसमें आ रहा है ना, यहाँ पे 1 भी आ रहा है प्लस का 2 भी आ रहा है प्लस का, 3 भी आ रहा है, सब आ रहे हैं। तो कहने का मतलब क्या हुआ, इन दोनों का यूनियन लेंगे तो क्या आएगा, ±1 ±2 फिर डॉट डॉट डॉट। ये किसके बराबर हो गया स्टूडेंट्स, ये पूर्णांकों का समुच्चय z के बराबर हो गया, ठीक है, ठीक है ना। और z क्या है, काउंटेबल है, ये काउंटेबल है। तो यहां से क्या आ गया, दो काउंटेबल सेट का यूनियन काउंटेबल होता है। तो सेकंड थ्योरम भी, उसका एग्जाम्पल भी हम क्या कर लिए, समझ लिए। अब हम एक एग्जाम्पल देखते हैं काउंटेबिलिटी का और आगे बढ़ते हैं। लास्ट एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं।
देखिएगा एग्जाम्पल 1, ठीक है। तो एग्जाम्पल 1 है कि क्या सेट n क्रॉस n गणनीय है, ठीक है। सॉल्यूशन देखिए इसका, ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो देखिए ये है n क्रॉस n, क्या है n क्रॉस n। अब समझिए ये क्या है, ये भी प्राकृत संख्याओं का समुच्चय n है, ठीक है, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय है। और ये भी क्या है, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय है, ठीक है। और इन दोनों को क्या है, ये कार्तीय गुणन, ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट दोनों का ले लिए। तो क्या ये भी क्या आएगा, गणनीय आएगा क्या, ये पूछ रहा है। तो सबसे पहली बात तो हम देखे थे कि a क्रॉस b कार्तीय गुणन जब पढ़े थे तो इनमें किस टाइप के एलिमेंट आते हैं, a b, इस टाइप के एलिमेंट आते हैं, ठीक है। जहाँ a क्या है, a का अवयव है, और b एंड b किसका अवयव है, सेट b का। तो ऐसे ही यहाँ पे जैसे m और n टाइप के अवयव आएंगे, ठीक है। जहाँ पे m किसका अवयव है, इसका अवयव है, ठीक है। एंड n किसका अवयव होगा, ये भी नेचुरल नंबर का होगा, इस नेचुरल नंबर का, ठीक है। तो ये क्या आ गया, ये इस सेट में इस टाइप के एलिमेंट आएंगे, ठीक है स्टूडेंट। अब देखिएगा ये दो नेचुरल नंबर के सेट का, नेचुरल नंबर्स के सेट्स का, दो सेट्स का क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्तीय गुणन। अब ये देखना है कि ये काउंटेबल है या नहीं। काउंटेबल मीन्स इसमें अवयवों की संख्या काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है या क्या है, ठीक है, ये चेक करना है। तो हम क्या कर सकते हैं, चूंकि n कुछ भी हो सकता है, n क्या होता है, n काउंटेबल होता है, ये हम जानते हैं। दूसरी बात, इसकी कार्डिनलिटी क्या होती है, कार्डिनलिटी ऑफ नेचुरल नंबर की कार्डिनलिटी क्या होती है, x नोट, ये भी हम जानते हैं, ठीक है। इसको ऐसे भी लिखते हैं, ठीक है, मॉडुलस ऑफ नेचुरल नंबर का सेट। तो अब यहाँ से मान लीजिए हम कोई सेट z को जब अनकाउंटेबल सिद्ध किए थे तो क्या किए थे, एक ऐसा फंक्शन ले लिए थे कि ये फंक्शन क्या होगा, 1 1 होगा। 1 1 मीन्स इन दोनों सेट्स के बीच में n और z के बीच में एक ही संगतता विद्यमान है। अगर दोनों के बीच में एक ही संगतता विद्यमान सिद्ध कर देते हैं कोई भी दो सेट्स के बीच में, तो हम कह सकते हैं कि दोनों सेट्स की कार्डिनलिटी समान होती है। तो ऐसे ही अब हम क्या करेंगे, अब हम एक फंक्शन लेंगे जो इस सेट से नेचुरल नंबर के बीच, अगर ये फंक्शन 1 1 होगा मीन्स इन दोनों सेट ये और एक सेट ये, इन दोनों सेट्स के बीच में हम एक ही संगतता यानी 1 1 कोरेस्पोंडेंस रिलेशनशिप दिखा दे, एक ही संगतता सिद्ध कर दे इनको, इन दोनों सेट्स के बीच में, तो हम कह सकते हैं कि दोनों की कार्डिनलिटी बराबर है। मीन्स इसकी कार्डिनलिटी भी क्या है, x नोट है, ये सिद्ध कर सकते हैं। x नोट का मतलब ये सेट भी क्या होगा, काउंटेबल होगा, ये सिद्ध कर सकते हैं, क्या होगा, काउंटेबल होगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, माना f एक फंक्शन है जो इस प्रकार है कि नेचुरल नंबर गुणा नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर पे है, परिभाषित है।
इस प्रकार है कि एफ ऑफ, अब इसमें एम एन टाइप के अवयव आ रहे हैं ना, तो एम एन बराबर क्या आएगा, एम प्लस एन माइनस 1, ठीक है, इंटू एम प्लस एन माइनस 2 प्लस एन, ये आ गया, ठीक है। एक बटे 2, ठीक है स्टूडेंट्स, जहां m और n क्या है, m और n नेचुरल नंबर के अवयव है, यानी यहां से m भी क्या है, नेचुरल नंबर का अवयव है, और n भी क्या है, नेचुरल नंबर का अवयव है, तो दोनों नेचुरल नंबर के अवयव है। ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे अलग अलग भी लिख सकते हैं, कोई बात नहीं है। ये क्या है, 1/2 इंटू ऐसे है, इसको 1/2 इंटू ऐसे, ठीक है। अब इनके बीच में एक कई की संगतता विद्यमान है, ये आप कैसे चेक कर सकते हैं। यहाँ सबसे पहले किसी m को फिक्स कर दो कि फिक्स m बराबर 1 है, सबसे पहले क्या है, m बराबर 1। फिर आगे बढ़ते हैं कि f1n बराबर, अब m का 1 रख दिए तो क्या आएगा, यहाँ पे 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो n बचेगा, क्या n बच गया। यहाँ से क्या बचेगा, n माइनस 1 बचेगा और प्लस n बचेगा, ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ से इनको मल्टीप्लाई कर लो या तो क्या आ जाएगा, n स्क्वायर माइनस n आ जाएगा, क्या आ जाएगा, n स्क्वायर माइनस n और प्लस का n तो कैंसिल, तो क्या बच गया, n स्क्वायर, ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ से n का वैल्यू रख दीजिए, n क्या है, n नेचुरल नंबर में बिलोंग करता है, तो यहाँ से क्या आएगा, अब देखना यहाँ पे क्या है, 1 फिक्स कर दिया। अब n क्रॉस n में किस टाइप के एलिमेंट आ रहे हैं, 1 क्रॉस n इस टाइप के एलिमेंट आ रहे हैं, तो मैं n का मान 1 लेता हूँ, तो 1 लेंगे तो क्या आएगा, क्या आएगा, ये किसका सेट है, नेचुरल नंबर का n का, और ये फंक्शन इनसे यहाँ से यहाँ जा रहा है, ठीक है, जैसा कि ऊपर है दर्शाया गया है। तो 1 रखेंगे तो क्या आएगा, 1 तो 1/2 आ जाएगा, ठीक है, क्या आ जाएगा, 1/2, और 1/2 क्या है, 1/2 नेचुरल नंबर नहीं है, सॉरी ये प्लस है, तो n माइनस 1 यहाँ से बचेगा 1/2 n, और यहाँ बचेगा n माइनस 1, तो हो जाएगा n स्क्वायर माइनस n और प्लस n। सॉरी ये कटेगा नहीं यहाँ पे, क्योंकि ये हाफ और आ रहा है ना, यहाँ पे कटेगा नहीं n, ये क्या आएगा, 1/2 n स्क्वायर माइनस n प्लस n, चूँकि ये कटेगा नहीं, चूँकि ये बटे में है, 2 का भाग भी लग रहा है ना, ऐसे लिख सकते हैं, प्लस n। तो यहाँ से आप n का मान 1 रखेंगे तो क्या आएगा, देखिएगा 1 रखे तो 1 माइनस 1 क्या आ गया, 0, और 2 लगा दो, 0/2 क्या आ गया, 0, और यहाँ पे 1 फिर प्लस 1 तो क्या आ गया, 1 आ गया, ठीक है। तो इसका रिलेशन इससे हो गया, 1 1 का 1 से। जब 2 रखेंगे तो क्या आएगा, 4 माइनस 2 और 2 कितना आ गया, 6, 4 में से 2 गए 2, 2 में 1 आ गया, और 1 प्लस 2 बराबर 3। ये किसका रिलेशन आ गया, 1 और 2 का, चूंकि m तो 1 फिक्स है, फिर 1 और 3 का ऐसे ही आ जाएगा। अब जब 2 लेंगे m को, क्या लेंगे, 2, जब m को 2 ले लेंगे यहाँ पे, ठीक है, तो देखना क्या आएगा,
जब m को 2 ले लिए, जैसे 2 1 करे तो 2 ले लिए तो क्या आएगा यहाँ से n प्लस 1 आ जाएगा, और इधर n आ जाएगा प्लस n बटे 2, इधर 2 आ जाएगा। ठीक है, तो n स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा बटे 2, ये आ जाएगा जब 2 होगा तो। ठीक है, n को जब 2 ले लेंगे तो अब 2 1 n को 1 लिखेंगे, n को तो क्या आएगा 1 प्लस 1 2 1 आ जाएगा, और 1 2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2। अब देखिए 1 3 5, अभी तो ऐसे बनेगा जब m बराबर 1 लेंगे तो, और m बराबर 2 ले लेंगे, फिक्स कर देंगे तो क्या करेंगे फिर 2 आएगा, पहले 2 आ गया ना यहाँ पे, और यहाँ पे 2 और 2 की करेंगे तो क्या आएगा 4 2 6, 3 प्लस 2 6, क्या आ गया 5 आ गया, फिर 5 आ गया। नहीं, जब 2 लेंगे n को तो 4 प्लस 2 बटे 2 प्लस 2। ठीक है, यहाँ से क्या आएगा 4 2 6, तो 3 प्लस 2 5 आ गया। अब यहाँ पे ये 5 नहीं आएगा, फिर यहाँ पे 7 आएगा और कुछ आएगा, तो इसका क्या आ गया 5 आ गया यहाँ पे। तो कहने का मतलब जो पहले में छूट रहा है वो दूसरे में आ जाएगा, जो दूसरे में छूट चुका है पहले में दूसरे में छूट जाएंगे जो एलिमेंट, वो तीसरा m बराबर 3 करेंगे तब कवर हो जाएंगे जब आ जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे एक एलिमेंट का रिलेशन एक एलिमेंट से है, उस एलिमेंट का रिलेशन फिर किसी दूसरे एलिमेंट से नहीं है, या फिर जैसे ऐसा नहीं है कि 2 का रिलेशन इससे भी हो और इससे भी हो, ऐसे कि 2 एलिमेंट का इमेज एक ही एलिमेंट हो, ऐसा नहीं है। ये आप चेक कर सकते हो ऐसे, जैसे एक बार m को फिक्स कर दिया 1, एक बार फिक्स कर दिया 2 ले लिए m को, ऐसे ऐसे तो आप चेक कर सकते हो। तो यहाँ से क्या आता है, यहाँ से फंक्शन f एक कई की स्पष्ट हो जाता है। ठीक है, जब फंक्शन f एक कई की है तो हम कह सकते हैं कि दोनों सेट्स की कार्डिनलिटी बराबर है, यानी दोनों सेट्स में अवयवों की संख्या बराबर है। ठीक है, चूंकि ये आप चेक कर लेना, चूंकि हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, चूंकि हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि फलन f एक कई की फलन है, अर्थात सेट्स n क्रॉस n व के मध्य एक कई की संगतता विद्यमान है। क्या है, एक कई की संगतता विद्यमान है। ठीक है, अब एक कई की संगतता विद्यमान है, अतः सेट n क्रॉस n व n परस्पर तुल्य होंगे, अर्थात तुल्य मतलब ये तुल्य का चिन्ह लगा दिया मैं। ठीक है, ये इसलिए इसका मीनिंग क्या हुआ, तुल्य है तो कार्डिनलिटी ऑफ n क्रॉस नेचुरल नंबर बराबर कार्डिनलिटी ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक है, ये आपस में बराबर होगा, और किसके बराबर होगा, ये x के। ठीक है, अब ये क्या है, काउंटेबल
ये किसका प्रतीक है? काउंटेबल सेट का। ये इसमें अवयवी संख्या क्या है? काउंटेबल। इसका मीनिंग है कि n क्रॉस n काउंटेबल सेट है, मीन्स गणनीय समुच्चय, काउंटेबल सेट है। ये क्या हो गया? ये यहाँ पे सिद्ध हो गया। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। अब आप ये मैं एक लाइन में लिख दिया, समझा के आप चेक कर लेना और फिर आगे जैसे 2 3 4 5 6 2 4 5 तक चेक करके फिर आगे नीचे नीचे डॉट डॉट कर देना। ठीक है, थोड़ा बहुत आइडिया लग जाता है उससे कि हाँ इसमें एक सिमिट्री बन जाती है कि हाँ अगर हम ऑड नंबर लेंगे तो ये आएंगे, इवन लेंगे तो ये सब आएंगे, तो वो सब ऐसे कवर हो जाते हैं। ठीक है, 4 का मल्टीपल लेंगे तो ये आएंगे, 5 का मल्टीपल लेंगे तो उनकी इमेज ये आएगी। तो ऐसे हमारे को पता लग जाता है कि ये 1 1 होगा या ऑन 2 होगा। एक दूसरा मेथड होता है जो आप शायद 12th में पढ़े होंगे, एक दूसरा मेथड होता है 1 1 चेक करने का। कोई भी फंक्शन 1 1 हो तो हम कोई 2 एलिमेंट ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? 2 एलिमेंट ले लिए और उनकी फंक्शन पे वैल्यू क्या है? बराबर है। जैसे कोई मान लीजिए m1, ये m1 है और n1 है, और f ऑफ m2 ले लिए और n2, इन पे फंक्शन की वैल्यू क्या है? बराबर है। ठीक है, इन दोनों पॉइंट्स पे तो आपस में अगर ये पॉइंट भी बराबर है m1 और कोमा n1 बराबर m2 कोमा n2, तो हम कह सकते हैं यहाँ से कि ये क्या होगा? ये 1 1 होगा। f जो है 1 1 फंक्शन होगा, यानी एक ही होगा। अगर 2 पॉइंट, ये दोनों अलग अलग, ये दोनों पॉइंट अलग अलग है, ये m1 n1 है, ये m2 n2 है। ठीक है, और इन पे फंक्शन की वैल्यू बराबर आ रही है। अगर 2 पॉइंट्स पे फंक्शन की वैल्यू बराबर आ रही है, हम क्या देखेंगे? 2 पॉइंट्स, ऐसे पॉइंट्स जिन पे फंक्शन की वैल्यू बराबर आ रही है, तो अगर वहाँ पे जहाँ पे बराबर आ रही है जिन पॉइंट्स पे, वो पॉइंट्स भी अगर बराबर है आपस में, तो हम कह सकते हैं कि जो फंक्शन f है वो क्या होगा? 1 1 होगा, मीन्स एक ही होगा। ऐसे डायरेक्ट सिद्ध कर सकते हो इसको, ऐसे चेक ना करके। तो आप चाहो जैसे चेक कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हम n क्रॉस n को गणनीय सेट सिद्ध कर दिए। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ेंगे? गणितीय आगमन सिद्धांत। ठीक है, मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड। ठीक है, अब हम देखेंगे मैथमेटिकल इंडक्शन, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, गणितीय आगमन सिद्धांत का। उसमें होता है निगमन और आगमन, ये सब चलता है। तो जैसे मैं आपको थोड़ा सा उसके बारे में बता देता हूँ और आप पढ़ के आना। ठीक है, तो अच्छे समझ में आएगा। जैसे गणितीय आगमन सिद्धांत क्या होता है? गणितीय आगमन सिद्धांत, गणितीय आगमन सिद्धांत, इसको बोलते हैं इंग्लिश में मैथमेटिकल इंडक्शन। इसमें Pn कोई कथन होता है। क्या होता है? कोई कथन। ये क्या है? कथन है। और कोई कथन दिया हुआ है, जैसे n × n+1 बराबर 1/2 × n², इस टाइप से, जो भी ये फॉर्मूले टाइप होते हैं ना, या इस टाइप से कोई कथन होगा। ठीक है, अब यहाँ से हम ये चीज़ देखते हैं, कथन को, इस कथन को सिद्ध करना पड़ता है। इसको प्रूफ कैसे करते हैं गणितीय आगमन सिद्धांत से? कि सबसे पहले स्टेप 1 में हम n बराबर 1 मान लेते हैं, कोई इनिशियल पॉइंट। ठीक है, कोई स्टार्टिंग बिंदु n बराबर 1 मान के, n बराबर 1 के लिए कथन P1 हो जाएगा ना, n बराबर 1 ले लिए, कथन P1, तो उसको चेक करते हैं। n बराबर 1, जैसे ये इस टाइप का कोई होगा तो n बराबर 1 रख के चेक करते हैं कि बराबर के दोनों तरफ मान बराबर आ रहा है, कि कथन हमारे को दिखे, स्पष्ट हो जाए कि हाँ कथन सत्य है। तो हम लिख देते हैं कि n बराबर 1 के लिए कथन सत्य है, ये चेक करके लिखते हैं। ठीक है,
क्या करके लिखते हैं, चेक करके। अब स्टेप टू में होता है कि हम n बराबर, जब ये सत्य है तो n बराबर m क्या मान लेते हैं, n बराबर m माना, ऐसे लिखते हैं, माना n बराबर m पर कथन ये है n, कथन Pm हो जाएगा ना, Pm सत्य है, सत्य होगा, ऐसे करते हैं, सत्य होगा, ये हम मान लिए। यहाँ पे n बराबर m पे हम क्या नहीं किया, चेक नहीं करते सेकेंड स्टेप में, ठीक है, डायरेक्ट मान लेते हैं कि Pm भी सत्य होगा। फिर क्या करते हैं, फिर थर्ड स्टेप करते हैं, फिर थर्ड स्टेप नंबर 3, ये चेक करते हैं। इसमें क्या करते हैं, n बराबर m प्लस 1, इसके आगे वाला, जस्ट आगे वाला पॉइंट मानते हैं। n बराबर क्या मानते हैं, n बराबर m पर, n बराबर m के लिए, m प्लस 1 के लिए। तीसरी स्टेप में n बराबर m प्लस, जो दूसरी स्टेप में मानते हैं उसमें एक और जोड़ देते हैं, मीन्स m माने हैं तो m प्लस 1 के लिए n बराबर m प्लस 1 के लिए सिद्ध करते हैं। तो इसको सिद्ध क्या करते हैं, इसको चेक करते हैं यहाँ पे, तो कि Pm प्लस 1 की वैल्यू क्या आएगी, ये चेक करते हैं। अगर ये वैल्यू जो निकालते हैं और वो सही आ रही है, वो सत्य है, m प्लस 1 के लिए हम देखते हैं, चेक करते हैं, तो हम कह सकते हैं कि कथन Pn क्या है, सत्य है। चूंकि n बराबर 1 के लिए भी सत्य है, हम चेक किए, और n बराबर m के लिए मान लिया, और m प्लस 1 के लिए हम चेक किए, तो क्या आ गया, चेक किए तो सत्य आ गया, मतलब सही है कथन। तो हम यहाँ से कह देते हैं कि ये सभी n के लिए, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, सभी n के लिए क्या होगा, कथन Pn सत्य होगा। तो ये होता है गणितीय आगमन सिद्धांत, ठीक है। इसमें 3 स्टेप का खेल है पूरा, तो हम ये कल चेक करते हैं, इसके बारे में कल डिस्कस करते हैं। बाकी सब आज के लिए इतना ही काफ़ी। अगर स्टूडेंट्स आप केडी कॉलेज के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो आप सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आपको नए नए वीडियो का जानकारी नोटिफिकेशन मिलता रहे टाइम टू टाइम, ठीक है। और लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।